हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट एंड डे के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण दिनांक और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। ये जनवरी मंथ से रिलेटेड एक टॉपिक होगा जिसमें जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट एंड डे हैं उन्हें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके यूपी SSSC, उसके बाद आपका क्या है पेट SSC कांस्टेबल, अभी जो यूपी कांस्टेबल होने वाला है SSC GD, किसी भी यहाँ तक कि PCS तक के एग्जामों में इंपॉर्टेंट डेट एंड डे पूछे जाते हैं। तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्या है? ब्रेल एक लिपि है। क्या है? ब्रेल एक लिपि है। जो कौन यूज़ करते हैं इस लिपि को? जो जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो इस लिपि का यूज़ करते हैं और इससे उन्हें पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। ठीक है, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डन। अब देखिए 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 6 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा ब्लू कलर में करता हूँ। तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्या है? जैसे मान लीजिए जैसे World War I हुआ, World War II हुआ, या फिर ऐसे अभी यूक्रेन रसिया वार हो रहा है, तो इस प्रकार के युद्ध में जो अनाथ होते हैं ना, उनको, ठीक है, उनकी जो मतलब दुखद स्थिति है, उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उनका क्या भविष्य होगा, तो ऐसे लोगों के पक्ष में जो दिवस मनाया जाता है उसको 6 जनवरी को मनाया जाता है भारत में, जिसको विश्व युद्ध अनाथ दिवस कहते हैं। ठीक है, वो डेट है 6 जनवरी। अभी देखिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में कौन आया था भारत में, आप बताइएगा। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में एक महान व्यक्ति भारत में रिटर्न आए थे, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गेस कीजिए कौन होंगे, और वो कहीं और पे एज अ वकील कार्य कर रहे थे किसी और देश में। ठीक है, चलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 10 जनवरी को देखिए क्या है, विश्व हिंदी दिवस। जैसे हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है। ठीक है, तो इसको प्रमोट करने के लिए हम अपने वहाँ 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। अब ऐसे ही 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 जनवरी और 14 सितंबर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक, यानी कि जो आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होता है ना, अब वहाँ से लेके मतलब सेकेंड वीक का ही बात हो रहा है जनवरी में। ठीक है, मैक्सिमम वही डेट पड़ेगा, तो आप बोलें 7, 4, 11, ओके, तो सेकेंड टू थर्ड वीक के बीच का ये बात है। तो 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि है। इस डेट को लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी डेट को? 11 जनवरी को। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 जनवरी जो विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 से जो मनाया जा रहा है। और उसके बाद क्या है, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा, और क्या है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, कब से कब तक? 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। ओके, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए आपके सामने आ गया जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। देखिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके नाम पे? स्वामी विवेकानंद के नाम पे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 14 जनवरी को सशस्त्र बल व्योवध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सशस्त्र बल व्योवध दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 14 जनवरी को। 15 जनवरी को तो पता ही है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है ना, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, 15 जनवरी। 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस जो होता है ना, NDRF, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का डिजास्टर आया जो नेचुरल से रिलेटेड है, अब उसमें रेस्क्यू फोर्स होता है। ठीक है, जो ऐसे आपदा के लिए बचाता है, तो उसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी को। ठीक है, तो इसलिए 19 जनवरी को NDRF डे भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 24 जनवरी को देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। किस डेट को? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा डेट? 24 जनवरी। ओके, चलिए 25 जनवरी को देखिए क्या है, 25 जनवरी को पता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि राइट टू वोट वाली जो बात है ना, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को। 26 जनवरी को देखिए क्या है, गणतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, उसके बाद 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। ठीक है, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को क्या किया जाता है, लाला लाजपत राय जयंती मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाया जाता है। ठीक है, 27 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती दिवस। 28 जनवरी। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को
विश्व कुष्ठ उन्मूलन उन्मूलन दिवस के नाम से मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। देखिए फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे हैं, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, है ना। तो देखिए 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। अब तटरक्षक कौन होता है, जैसे मान लीजिए भारत का एक कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे क्या एक सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, तो उसको तटरक्षक बल बोलते हैं, ठीक है। 2 फरवरी को क्या होता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ना, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ठीक है। आर्द्र भूमियाँ अब क्या होती हैं वो आपको पता होगा, जैसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कितनी अभी भारत की मतलब आर्द्र भूमियाँ उसमें लिस्टेड हो चुकी हैं, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ठीक है। ये बताइएगा, है ना। तो वेटलैंड एक्चुअल में होती क्या है, जैसे दलदली क्षेत्र, है ना, जहाँ पे आप देखोगे नदी के किनारे आसपास कहीं पे कुछ ऐसा एरिया होता है, या फिर किसी मतलब लेक है कोई, है ना, तो उसके छिछले हिस्से में कुछ ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे हल्की नमी, हल्का पानी जुटा होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी मतलब जैव विविधता पाई जाती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, है ना, तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चौथा देखिए, विश्व कैंसर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, किस डेट को मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो कैंसर बीमारी है उसको लेके लोगों में जागरूकता, जैसे जो खैनी होता है, तंबाकू होता है, अल्कोहल होता है, उसका सेवन किस प्रकार से मनुष्य को मतलब कैंसर की तरफ धक्का देता है, तो उस सब के विषय में जागरूकता के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस, यानी कि देखिए अगर वर्तमान सिनेरियो देखिए तो हर कोई किसी न किसी से लड़ता रहता है, तो उसमें एक मानवता का मतलब भाव जागृत हो, या फिर उस चीज़ को हम एक दिन रिकॉल करें, तो उसके लिए भी 4 फरवरी का डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 6 फरवरी को देखिए क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो, ठीक है, टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। अब देखिए 6 फरवरी बहुत ही आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब सेंसिटिव एक इशू है। जैसे क्या होता है कि फीमेल में जो मतलब जेनिटल म्यूटेशन का मतलब ये है कि जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, तो उसमें जो क्लिटोरियस वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पे ना कुछ कट करते हैं ये मतलब कुछ रिलीजियस लोग, ठीक है, जो संकीर्ण विचारधाराओं के होते हैं, तो ये इसकी जागरूकता के लिए, है ना, 6 फरवरी को इस डेट को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, ये उसी के जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। 8 फरवरी को इंटरनेशनल इपिलेप्सी डे, यानी कि 8 फरवरी को आपने देखा होगा, मतलब इपिलेप्सी का मतलब यही है कि कुछ ऐसे मतलब रोग, ठीक है, जैसे जिसे लोग घृणा करते हैं, और लोगों को लगता है ये समाज में अगर किसी को बीमारी लग गई तो मतलब छुआछूत की बीमारी बोलें, जैसे मिर्गी होता है ना, तो उस चीज़ की जागरूकता के लिए 8 फरवरी को इंटरनेशनल इपिलेप्सी डे मनाया जाता है, ठीक है? देखिए 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट डे। देखिए आजकल के समय में देखें हम तो हम मोबाइल, है ना, सिस्टम, फिर इंटरनेट से कहीं ना कहीं हम जुड़े रहते हैं। अब उस पर क्या है कि हमारी पर्सनल डाटा इधर उधर तितर बितर होते रहते हैं। देखिए अभी बहुत सारी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो आजकल का मतलब मनी का सबसे बड़ा फैक्टर बन रखा है, क्या है वो जो डाटा है ना, किसी का लिंक है, किसी का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो अगर जिसके पास सबसे अधिक डाटा है वो आजकल सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। तो इसकी जागरूकता के लिए सुरक्षित इंटरनेट डे 9 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट का मतलब ही यही है कि अपनी डाटा को प्रोटेक्ट करके रखें, है ना, इंटरनेट की दुनिया में आजकल बहुत ही रिस्क है, तो उसकी जागरूकता के लिए। 10 फरवरी को देखिए क्या है, विश्व दाल दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे। डी वार्मिंग है, यहाँ पे दाल दिवस लिखा हुआ है ना, तो डी वार्मिंग का मतलब कुछ और होता है ना। डी वार्मिंग का मतलब जैसे एक होता है ना ग्लोबल वार्मिंग, और ये है डी वार्मिंग, ठीक है। तो विश्व दाल दिवस और नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दाल दिवस यानी कि जो हमारा पल्स है, ठीक है, जैसे हम खाते जो हैं, है ना, दाल जो खाते हैं उसकी मतलब जागरूकता, उसके उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए भी 10 फरवरी को मनाया जाता है दाल दिवस। और नेशनल डी वार्मिंग डे यानी कि जो भी अभी हीट आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जो अर्बन एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, पक्की सड़कें, पक्के मकान, जिसकी वजह से वो एरिया हमेशा गर्म रहती है ना, वार्म रहती है। तो मतलब क्या किया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई शहर है, इसके आसपास पेड़ पौधे, जिसको हम रर्बराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, रर्बन एरिया बोलते हैं, कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांटेशन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वार्मिंग एरिया है यहाँ पे, ये जो सेंटर्ड है, ये थोड़ा सा मतलब कूल डाउन रहेगा, है ना। तो 10 फरवरी को
नेशनल डीवार्मिंग डे भी मनाया जाता है और दाल दिवस भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 फरवरी को विज्ञान में बालिकाओं तथा महिलाओं का दिवस, विश्व यूनानी दिवस, दोनों चीज़ मनाया जाता है। विज्ञान में जो बालिकाओं तथा महिलाओं का भूमिका है उस चीज़ को जागरूकता के लिए 11 फरवरी, और उसके बाद से विश्व यूनानी दिवस भी इसी डेट को मनाया जाता है, यानी कि 11 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है। 13 फरवरी को क्या है, विश्व रेडियो दिवस और विश्व महिला दिवस। 13 फरवरी को देखिए, अगर इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें, ठीक है, तो 13 फरवरी को, है ना। और 8 मार्च को भी कुछ मनाया जाता है, वो भी बताइएगा क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, यानी कि बच्चों में जो कैंसर की बीमारी फैलती है उसकी जागरूकता के लिए 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व पेंगोलिनियन दिवस, विश्व पेंगोलिन एक पक्षी है, उसके संरक्षण या फिर उसके विषय में जागरूकता के लिए संरक्षण, तो ये विश्व पेंगोलिन दिवस भी 20 फरवरी को मनाया जाता है ना। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, ये भी 20 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए एक होता है हमारा क्या, मदर टंग, अब इंटरनेशनल मदर टंग डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। अभी हम लास्ट में हाईलाइट करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, जो भी सेंट्रल लेवल पे प्रोडक्शन होता है उसका जो शुल्क निर्धारित होता है ना, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है सेंटर के द्वारा, तो उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, जो एनजीओ चलती है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारी मतलब काम होते हैं, लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी 27 फरवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस अगर पूछे तो 27 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक तो रहेगा, लेकिन इसमें हम कुछ हाईलाइट कर देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जहाँ पे इंटरनेशनल वेटलैंड डे था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो मतलब ये जो होता है ना कि 5 स्टार लगा लेना। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तंबाकू को मतलब हर एक मूवी देखेंगे ना जहाँ पे तंबाकू का सेवन होता है वहाँ पे ये पहले ही आता डिस्क्लेमर। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, ये 6 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेशनल दिवस इंटरनेट दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, नेशनल डी वार्मिंग डे, यानी 10 फरवरी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इधर क्या है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, विज्ञान में बालिकाओं तथा महिलाओं का विश्व यूनानी, ये 11 फरवरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या है, राष्ट्रीय प्रोटीन डे 27 फरवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ, ठीक है। अब इतना तैयार है तो फरवरी मंथ आपका है ना तैयार है। तो हम देखते हैं मार्च मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके विषय में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस जब सामने आया तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को सीधे प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान से, ठीक है, 5 बेस दिए गए हैं, वो आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, कास्ट, सेक्स, रेस और बर्थ प्लेस, ठीक है, इनके आधार पे मतलब, और सेक्स के भी आधार पे, जैसे आप मेल हैं या फीमेल, इसके आधार पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बाकी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक लेखा दिवस ये याद है तो ठीक है। 2 मार्च को क्या मनाया जाता है, कर्मचारी प्रशंसा दिवस। जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी अगर प्रशंसा में मतलब कुछ कोई कहता है तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उस सेलिब्रेस मतलब आपकी परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट किया जाता है मोटा मोटी। तो ये 2 मार्च को होता है, ठीक है। चलिए 3 मार्च को देखिए क्या है, विश्व श्रवण दिवस। यहाँ पे देखिए विश्व वन्य जीव दिवस है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि धरती पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दुनिया भर की चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, यानी कि इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है, वन्य जीव फ्लोरा फौना प्रभावित हो रहे हैं, है ना। उसकी जागरूकता में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 मार्च याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जेनरिक मेडिसिन डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मैक्सिमम अभी तक जो मेडिकल की डिपेंडेंसी है वो जेनरिक मेडिसिन पे है, क्योंकि भारत रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना रोल प्ले नहीं करता। ये डायरेक्ट विदेशों की जो रिसर्च मेडिसिन है ना, उनको उनके जो मतलब कंपोजिशन होते हैं उनमें थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे तालमेल करके अपनी मेडिसिन बनाता है, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन डे 7 मार्च को मनाया जाता है सॉरी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, या फिर महिलाओं का स्थान होना चाहिए, या फिर मतलब महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उसकी जागरूकता में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, याद है तो एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों का ना किडनी बहुत तेज फेल होता है। तो 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पे क्या है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, अभी हमने इन्वायरमेंट सेक्टर देखा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विश्व कविता दिवस, आजकल साहित्य में भी मतलब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत सारे पुरस्कार मिल रहे हैं, है ना। तो अभी साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये भी पता होना चाहिए, है ना। विश्व डाउन सिंड्रोम, इंटरनेशनल डे ऑफ नौरूज बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नौरूज, या इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किस डेट को, 21 मार्च को। अभी देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको 21 मार्च को मनाया जा रहा है ना। अभी हमने देखा क्या, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जा रहा था, ठीक है, ये 1 मार्च को था भेदभाव दिवस। लेकिन अगर रेशियल, जैसे आप किस लिंग मतलब होता है ना, किस रेस का मतलब होता है, जैसे एक होता है ना वर्ग, ठीक है, जैसे होता है वंश, ठीक है, तो उसके आधार पे आप मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके एलिमिनेशन के लिए भी 21 मार्च को ये डेट सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके सामने लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, शहीद दिवस, दोनों के लिए मनाया जाता है ना। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड फॉर देयर डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, ठीक है। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, तो 24 मार्च को ये दोनों डेट मनाया जाता है, ठीक है। 25 मार्च को क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स के लिए मनाया जाता है। 25 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स के लिए ये मनाया जाता है 25 मार्च, ठीक है। 27 मार्च को क्या है, विश्व रंगमंच दिवस और अर्थ आवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का सेक्टर हो जाता है। अर्थ आवर और विश्व रंगमंच दिवस, ये दोनों 27 मार्च को मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वो जो पियानो बजाते हैं तो उसके लिए विश्व पियानो दिवस 29 मार्च को मनाया जाता है। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, ठीक है, 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने जो थंबनेल पे डेज देखा है वो सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट है, उसे आप स्वयं गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। इसके पहले हमने मार्च तक का कवर कर लिया है, हर एक सेशन 7-7 मिनट का है अबाउट, तो उसको कवर कर लीजिए, देख लीजिए और आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, 2 गुना स्पीड करके कर लीजिए, है ना। ये सारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज। तो आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से क्या है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि उड़ीसा डे, यानी कि अगर स्पेशली आप उड़ीसा के लिए पढ़ना है तो 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है, ठीक है। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, है ना, विश्व ऑटिज्म। और फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को, ठीक है। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। देखिए अभी आपको पता है कि भारत में बहुत बारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि माइंस में बहुत लोग फंस जाते हैं, है ना, खदानों में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सतर्कता को लेके माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन में ये क्या होता है, 4 अप्रैल मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे बने क्वेश्चन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 अप्रैल को क्या है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस।
अगर बात हो जल दिवस का, तो इसके पहले वाले सेशन में हमने बता दिया है विश्व जल दिवस किस मार्च को मनाया जाता है। अब बताइए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी स्पोर्ट किस नहीं कराया जाता है, देश के बीच में, लोगों के बीच में एक क्या हो, ब्रदरहुड की भावना, यानी कि फीलिंग्स जगह ऐसी। लेकिन बहुत सारे मैचों की बात, बहुत सारी प्रतियोगिताओं की बात नहीं, कहीं कहीं खुन्नस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए मनाया जाता है। और फिर विश्व टेबल टेनिस डे भी 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये हो जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए 9 अप्रैल को देखिए क्या है, CRPF वीरता दिवस, और फिर क्या है, ICCR स्थापना दिवस, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व होम्योपैथी दिवस पूछ सकता है एग्जाम में, किस डेट को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा रिपीट हो रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जब सामने आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसका नाम है आर्टिकल 42 आई थिंक, ओके, आर्टिकल 42, आई एम नॉट डैम श्योर बट आई थिंक आर्टिकल 42 ही है, 42 और 44, लेट मी कन्फर्म दिस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 होना चाहिए, एक मिनट आप रुकें, ठीक है, हम कन्फर्म करते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ आई एम कंफर्म हियर। तो 11 अप्रैल को होल्ड अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाई दिस, इफ दिस इज पेज बाय पेज देन व्हाई दिस टाइप ऑफ मिसबिहेवियर। ओके, तो 11 अप्रैल को क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और विश्व पार्किंसस एक रोग है ना, उसको भी मनाया जाता है, ठीक है, पार्किंसस, और उसको पार्किंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता रहा था, वो है आर्टिकल 42, ठीक है। इसमें क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कोई वुमेन जॉब पे है ना, और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, यानी कि डिग्निटी ऑफ वुमेन्स लाइफ एंड सेविंग ऑफ देयर सैलरी, है ना, वेजेस, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 42 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक पार्ट है, जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव का एक प्रावधान करता है। और 11 अप्रैल भी इस डेट के जागरूकता के लिए मनाया जाता है ना, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के पक्ष में। और उसके बाद क्या है, आर्टिकल 44 की बात हम जो कर रहे थे, वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे रिलेटेड है, यानी कि हर एक रिलीजन के लिए जो मतलब डिवोर्स या फिर कोई भी मतलब प्रोसेस है जीवन जीने का, वो समान होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है। अब ये आ गया है सामने, तो ये भी जान लीजिए। चलिए अब बात करते हैं 12 अप्रैल की विशेषता देखते हैं, है ना। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 12 अप्रैल को, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए। अब आप बताइएगा नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट टाइम मून पे कब गए थे, ठीक है। 13 अप्रैल को क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये बहुत ही दुखद घटना हुआ था जनरल डायर के आदेश में, है ना। तो ये घटना अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, है ना। तो आप उस फेस्टिवल का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, कि आपके लिए एक होमवर्क है ना। सियाचिन दिवस भी किस डेट को मनाया जाता है, 13 अप्रैल को, ठीक है। चलिए 14 अप्रैल को क्या है, राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल को बताइए विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे, 16 अप्रैल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्व कला दिवस इंपॉर्टेंट है। अग्निशमन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व कला दिवस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इंपॉर्टेंट है। और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक रोग है, उसकी जागरूकता के लिए 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए किसी इंसान को अगर हीमोफीलिया की प्रॉब्लम, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स ये थोड़ी कम हो जाती है ना, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है, लाल नहीं होती कड़काएँ, और फिर उनमें थक्का बनने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए इंसान को जब कट जाता है ना, तो कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से इंसान बड़ी इजीली मर जाता है ना। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया एक ऐसी रोग है जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलिए 18 अप्रैल को देखिए क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर द मोनूमेंट्स एंड साइट्स के लिए। जैसे मतलब मोनूमेंट्स और साइट्स जो होते हैं ना, उनको मतलब कैसे संरक्षित करना है, ठीक है, क्या उनके लिए हमें कदम उठाने चाहिए,
इंटरनेशनल डे उसी लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स के लिए 18 अप्रैल। अब बात करते हैं 19 अप्रैल का, तो विश्व लीवर डे है ना। किडनी डे हमने देख लिया था, किडनी डे बताइएगा किस डेट को क्यों मनाया जाता है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। यहाँ पे है विश्व लीवर दिवस, तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, यानी कि जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो यहाँ पे सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 22 अप्रैल को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको ट्रिक कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस। देखिए आजकल आप बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें नए करते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कॉपीराइट लेते हैं, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए 23 अप्रैल है विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस, ठीक है। चलिए 24 अप्रैल को देखिए पंचायती राज दिवस, पंचायती राज की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है, और जो एक गांधीयन प्रिंसिपल का हिस्सा है। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस और विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा, अभी देखिए हम बात कर रहे थे ना कॉपीराइट एंड पेटेंट की बात, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल क्या है, केरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को। अब इसके बाद क्या है, इसको अभी हम क्विकली रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। तो देखिए 29 अप्रैल को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को क्या है, आयुष्मान भारत दिवस, है ना, आयुष्मान भारत मनाया जाता है। तो आज के सेशन में यही है, फिर से एक बार क्विकली देख लेते हैं, उससे आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। देखिए हमने बात किया था 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर द माइंड अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइंड एक्शन। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस और विश्व टेबल टेनिस डे मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वार्ता दिवस मनाया जाता है, वीरता दिवस। और उसके बाद क्या है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। उसके बाद क्या है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस। और 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। उसके बाद क्या है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, सियाचिन दिवस मनाया जाता है क्या, 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समन दिवस, राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, ठीक है। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, किस डेट को, 24 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल को हमारे एक महान नेता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर, उनका नाम बताइएगा क्या नाम है, उनके नाम पे भी ये मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल के नाम पे ही पंचायती राज दिवस का स्थापना भी हुआ था, ठीक है। फिर क्या है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत, ठीक है। ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं अप्रैल। एक मई को मजदूर दिवस या फिर महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किस डेट को, 1 मई को, क्या, मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और मई दिवस 1 मई को, ओके। चलिए 2 मई को देखिए क्या मनाया जाता है। 2 मई को विश्व हास्य दिवस, आपको भी पता है हंसना सेहत के लिए कितना लाभदायक है, तो 2 मई को विश्व हास्य दिवस। 3 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में भारत का क्या स्थान है विश्व में, वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 4 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अलग से इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है, होता है ना फायर फाइटर्स, तो फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है 4 मई को। और कोयला खदान दिवस भी मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है। चलिए 5 मई को देखिए क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एंड क्या है, हाइजीन डे, ठीक है। वर्ल्ड एंड हाइजीन डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार कर लीजिए, ठीक है। ये स्टार तो नहीं दिख रहा है लेकिन स्टार मानिए। तो 5 मई को वर्ल्ड
एंड हाइजीन डे मनाया जाता है। 6 मई को देखिए क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे, ओके 6 मई को। 7 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस। होता है ना ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, जो जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है तो इसकी जो बाउंड्री कंट्री हैं उनके आसपास में जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है वो BRO को जाता है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 7 मई को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस भी 7 मई को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे भी 7 मई को। 8 मई को देखिए क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलीमिया दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, 8 मई को, और विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भारत के किस स्टेट में मैक्सिमम पक्षी माइग्रेट होके आते हैं, ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी से ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 11 मई का डेट आपको पता होना चाहिए। विश्व टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को, ठीक है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे 3 स्टार बना लीजिए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये आपको पता होना चाहिए, किस डेट को, 16 मई को। चलिए 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, दोनों इंपॉर्टेंट है। 16 मई, 17 मई है ना, और 11 मई, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, ठीक है, और एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। और क्या है, विश्व संग्रहालय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 18 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है। आप मधुमक्खी का इंपॉर्टेंस बताइएगा कि अगर मधुमक्खी धरती से समाप्त हो जाए तो ये मनुष्य के जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पेज। इसमें हम देखेंगे 21 मई को मनाया जाता है विश्व चाय दिवस, ठीक है। चाय तो पता ही है, इसका डिमांड, फिर कैसे ये बिकता है, कैसे लोग ग्रो होते हैं ना। तो 21 मई को विश्व चाय दिवस। फिर क्या है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आतंकवाद विरोधी दिवस इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड स्पेसीज डे इंपॉर्टेंट है। यानी 21 मई को 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मनाई जाती हैं, क्या क्या है देखिए, विश्व चाय दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस और इंडेंजर्ड स्पेसीज डे, किस डेट को, 21 मई को, ठीक है। चलिए 22 मई को देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 मई को देखिए क्या है, विश्व कछुआ दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जागरूकता के लिए जरूरी है, किस डेट को है, 25 में। 28 में मेंटल हाइजीन डे, ये बहुत मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, ठीक है। 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे किस डेट को मनाया जाता है, 28 में। विश्व भूखा दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। विश्व रक्त कैंसर दिवस, यानी कि ये हो जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, 28 मई। चलिए आगे देखिए 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निरोध दिवस। 31 मई को क्या मनाया जाता है, टोबैको प्रोहिबिशन डे। चलिए ठीक है देखिए 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। अब इससे एडिशनल जानकारी आपसे पूछा जाए तो क्या, अगर इससे जुड़ी हुई जानकारी आपसे पूछी जाए, विश्व दुग्ध दिवस तो हो गया। भारत में दूध की क्रांति से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए, देखिए PCS तक में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि दूध क्रांति से रिलेटेड व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो है वर्गीस कुरियन, ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है, वर्गीस कुरियन, ओके। 2 जून की बात आए तो 2 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व सेक्स वर्कर्स डे, विश्व सेक्स वर्कर्स डे। और फिर तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके पहले मैंने उड़ीसा डे बताया था कि उड़ीसा डे किस डेट को मनाया जाता है, ठीक है, और इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। देखिए अब जाते हैं जिम करने, है ना, तो वहाँ पे आपको साइकिलिंग करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे विश्व साइकिल दिवस कि उस चीज़ की आदत हो और फिर आपका जो सेहत हो ना अच्छा हो, ठीक। चलिए 4 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है, किस डेट को, 4 जून को।
ठीक है। अब इंटरनेशनल क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, किसके रिलेटेड, जो निर्दोष बच्चे होते हैं ना, जो निर्दोष बच्चे होते हैं, इनोसेंट बिल्कुल, मतलब उनसे रिलेटेड अगर अग्रेशन की मतलब बात की जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ है। आप विक्टिम्स समझ ही रहे हैं ना। चलिए 4 जून के अलावा आप देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म, ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म होता है ना, कि अगर हम बात करें प्रजातियों की, प्रजाति के आधार पे क्या करते हैं, भेदभाव की भावना अगर रखते हैं, तो उसके अगेंस्ट की बात की जा रही है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए, जून मंथ के लिए, ठीक है, और एग्जाम के लिए। इसमें देखिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व खाद्य दिवस 7 जून। उसके बाद क्या है, 8 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया जाता है, वायड, ठीक है, तो 9 जून को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। 10 जून को क्या मनाया जाता है, देखिए इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। तो देखिए लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे किस डेट को मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 10 जून को, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम थोड़ा सा छाड़ देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखिए मतलब जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके लिए मतलब लीगल राइट्स दिया गया है, तो ये 2 जून भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 2 जून, 1 जून इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ये आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व समुद्र दिवस, है ना। सी फूड की बात की जाती है, हमेशा सी पॉल्यूशन की बात की जाती है ना, और उसमें गैस की बात की जाती है, समुद्र में जो मतलब जीवन है उसके संकट की बात की जाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया जाता है कोस्टल को सफाई के लिए, है ना। ब्लू फ्लैग दिया जाता है, टैग, जो कोस्टल बहुत स्वच्छ होते हैं, तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 जून भी, ठीक है। तो 9 जून को देखते हैं क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, हमने देख लिया था। 10 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे अवेयरनेस, है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया जून के 10। अब उसमें और भी आगे देखते हैं, 12 जून को क्या मनाया जाता है, बाल श्रम विरोधी दिवस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 24, ठीक है, जो क्या करता है, बाल अगर श्रम में अगर किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध ये क्या करता है, खड़ा होता है, ये आर्टिकल राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए 14 जून को क्या है, विश्व रक्तदान दिवस, है ना, विश्व रक्तदाता दिवस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रक्तदान नहीं करेंगे तो जिनको मतलब ज़रूरी होता है ना, एक्सीडेंट में कभी ब्लड की आवश्यकता होती है तो फिर कहाँ से आएगा। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। 15 जून को देखिए क्या है, 15 जून को विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, और फिर एशियन डेंगू दिवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, बस विश्व पवन दिवस याद रखिए 15 जून, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा। 17 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 जून आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। 17 जून को जो वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है क्लाइमेट से रिलेटेड। और फिर जो डिजर्टिफिकेशन का है ना प्रोजेक्ट, जर्मनी और फिर इंडिया मिलके उसी पे काम कर रहे हैं, और फिर वर्ल्ड वाइड भी काम चल रहा है कि मतलब डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है ना। तो कम्बैट डिजर्टिफिकेशन योजना चलती हैं कि मतलब जो भी रेगिस्तानी भूमि हो गई है उसे फिर से मतलब रिसाइकिल करके फिर से एग्रीकल्चर लायक बनाना है ना। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, और फिर क्या है, ऑस्टिक प्राइड डे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए उतना मतलब एग्जाम की दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। अगर पूछे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस डेट को मनाया जाता है, 18 जून। 19 जून को क्या मनाया जाता है, नेशनल रीडिंग डे, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आप आजकल का जो कंसर्न है ना, जो सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, अगर माइनर रेप केसेस देखें, और भी मतलब शादी, मतलब एक माइनर गर्ल से लोग शादी करके उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस करते हैं, उससे रिलेटेड अगर जागरूकता फैलाने वाली बात है तो 19 जून को याद रखिएगा, और सेक्शन 497 याद रखिएगा, IPC का सेक्शन 497 इसी से रिलेटेड ये बात करता है ना, सेक्शन 497 और 498। चलिए इसमें 20 जून की देखिए 20 जून को विश्व रेफ्यूजी डे मनाया जाता है ना। तो रोहिंग्या समुदाय एक बार ध्यान में रखिएगा, है ना। रोहिंग्या समुदाय जो है वो क्या है, रिफ्यूजी है, कहाँ की, म्यांमार की। और इस प्रकार से बहुत सारे रिफ्यूजी के मैटर्स होते हैं बहुत सारे देशों में, लेकिन भारत में कंसर्न का विषय बना हुआ था रोहिंग्या, जो अभी किधर नॉर्थ जो नदर्न स्टेट्स है ना, उधर बहुत सारे एरिया में, दिल्ली में बहुत सारे एरिया में हैं बसे हुए, है ना। तो 20 जून को विश्व रेफ्यूजी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है, विश्व हाइड्रोग्राफी डे, और विश्व संगीत दिवस, विश्व योगा दिवस, किस डेट को, 21 जून को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 23 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, किस डेट को,
23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 23 जून को, ठीक है। तो 21 जून और 23 जून को मतलब इंपॉर्टेंट के रूप में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि विश्व योगा दिवस अभी देखिए 21 जून। अब आप ये बताइए कि फर्स्ट टाइम 21 जून को योगा दिवस किस ईयर से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है भारत में, ठीक है। आपको सामने ऑप्शन दे देते हैं 2015, 16, 17, 18। अब इसमें से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, है ना। क्या है? नेशनल स्टैटिक्स डे, 29 जून को, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। देखते हैं 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है। पेन का कलर चेंज करते हैं, इट शुड बी लाइक ओके क्वाइट प्लीजेंट। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना दिवस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ चुका है। राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जीएसटी दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। तो देखिए 1 जुलाई को इतने सारे डेट आपको इतने सारे मतलब सेलिब्रेशन डे आपको पता होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई हो गया डेट, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस 1 जुलाई, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई, ओके। चलिए 2 जुलाई को देखिए विश्व खेल पत्रकार दिवस। 2 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व खेल पत्रकार दिवस, ठीक है। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से प्लास्टिक बैन करने की एक प्रावधान या फिर एक मतलब अनाउंसमेंट हुआ था, है ना। तो विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई। फिर उसी में क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस डेट को मनाया जाता है? 3 जुलाई को, ठीक है। 6 जुलाई को देखिए क्या है? वर्ल्ड जूनोसिस डे, है ना, वर्ल्ड जूनोसिस डे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर टफ पेपर बनता है तो आपसे पूछा जाएगा, है ना, वर्ल्ड जूनोसिस डे। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए। ये तो थोड़ा सा नया लग रहा है ना कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो देखिए अगर कोई होता है ना, जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, है ना, और उसके बाद क्या होता है, ये कैसे फैलती हैं और इससे रिलेटेड क्या मैटर होते हैं बताइए। जैसे अगर कोई बीमारी जानवर से मनुष्य में फैलती है तो उसको जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब यही होता है कि इस चीज़ के जागरूकता के लिए हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड जूनोसिस डे। कि अगर कोई कुत्ता आपको काटता है या फिर कोई बिल्ली काटती है या फिर उसको वो किसी बीमारी से संक्रमित है, अगर वो बीमारी आप तक ट्रांसमिट हो पा रही है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़, ठीक है। और इस प्रकार की जागरूकता के लिए मनाया जाता है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, ओके। चलिए चलिए इसमें कुछ बीमारियों का नाम ऐसे ही मैं रफली बता देता हूँ। अगर जूनोटिक इन्फ्लुएंजा की बात करें, साल्मोनेलोसिस की बात करें, वेस्ट नाइल वायरस की बात करें, प्लेग, ये सारे क्या हैं? जूनोटिक वायरस हैं, ठीक है। इसमें क्या है? जानवर के थ्रू भी वायरस स्प्रेड होता है, किसमें? मैन में या फिर ह्यूमन में, ठीक है। क्या? साल्मोनेलोसिस, वेस्ट नाइल वायरस, प्लेग, जूनोटिक इन्फ्लुएंजा, रेबीज, है ना, रेबीज कुत्तों वाला, ब्रुसेलोसिस, और फिर क्या है? लाइम डिजीज, है ना। ब्रुसेलोसिस को आप बताइएगा कि क्या है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए 10 जुलाई को देखते हैं क्या है? राष्ट्रीय मछली पालक दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर, ये भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर है ना। तो 10 जुलाई को इसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस, जिनको एक नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मिला था उनको नोबेल प्राइज़, आप ये बताइएगा, ठीक है। मलाला दिवस, ठीक है। और मलाला जी के बारे में आपको मतलब इनका पूरा नाम क्या था? मलाला यूसुफजई। और ये क्या थी? एक मानव अधिकार से होता है ना, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक कार्यकर्ता थी। और ये बच्चों के अधिकारों की मतलब रक्षण के लिए मतलब कार्य करती थी, आवाज़ उठाती थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? पाकिस्तान से, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पेज। इसमें देखेंगे हम क्या? 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा स्किल डे। तो आजकल युवा में स्किल की बहुत प्रॉब्लम है और इन्हेंस करने की बहुत आवश्यकता है। तो 15 जुलाई कभी भी पुट कर सकता है, क्वेश्चन में रख सकता है कि 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, है ना। आईसीजे का नाम सुना होगा, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। तो आईसीजे क्या है बताइए? इंटरनेशनल आईसीसी सॉरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। लेकिन यह क्या है? अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस को नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मतलब इस प्रकार के क्रिमिनल घूमते हैं, है ना, उनमें भय की भावना और फिर इस प्रकार की जागरूकता, लोगों को पता चले कि हम कहीं बच नहीं सकते, है ना। तो 17 जुलाई को मतलब इसके इन्हेंसमेंट में या जागरूकता में बनाया जाता है डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। 18 जुलाई को नेशनल क्या है? नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को। अब मंडेला जी के बारे में बताइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नेल्सन मंडेला कौन थे तो ये आपके लिए होमवर्क है। और इनको एक
मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनको वहाँ पे क्या बोला जाता है, अपने महान एक, इतना मान लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के नाम से ही जाने जाते हैं जो भारत में चंपारण की क्रांति से रिलेटेड व्यक्ति हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा इनको दक्षिण अफ्रीका के, मतलब ये पूर्व राष्ट्रपति वहाँ के दक्षिण अफ्रीका में, उनको उस व्यक्ति के नाम से जोड़ के जाना जाता है। ठीक है, तो और इनको नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न, मतलब ये वहाँ के हैं लेकिन फिर भी इनको भारत रत्न मिल चुका है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी इनको दिया जा चुका है। ठीक है, तो इनके बारे में इतनी जानकारी और इम्पोर्टेंट है ना, इनका नाम ही इम्पोर्टेंट है, नेल्सन मंडेला दिवस। तो बताइएगा 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आयरन लेडी थी, उस आयरन लेडी का नाम आप बताइएगा जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रावधान लेके आई थी। 14 बैंकों को उन्होंने राष्ट्रीयकृत किया था। ठीक है, तो आप बताइएगा 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किस सन में किया गया था, है ना, और उस लेडीज़ का क्या नाम है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ वो हो जाए, है ना, बोलते बोलते थोड़ा सा होता है ना कि गला इधर उधर चला जाता है। तो देखिए देखते हैं, मतलब ठीक है, 19 जुलाई 1969 से मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था नेशनलाइजेशन का, 19 जुलाई 1969। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है ना, तो विश्व शतरंज दिवस भी याद रखिएगा, किस डेट को, 20 जुलाई को। 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाया जाता है। जो मैथमेटिशियंस हैं, टेक्निकल एग्जामों की तैयारी करते हैं, उनको पता होना चाहिए। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे किस डेट को मनाया जाता है, 22 जुलाई को। 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग डे। क्या मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ओके, 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस, है ना, टैक्स डे, किस डेट को, 24 जुलाई। और 26 जुलाई को मेरा बर्थडे भी मनाया जाता है। ठीक है ऑफिशियली। चलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, क्या, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ओके, और 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हो जाता है, 27 जुलाई को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, और फिर क्या है, संरक्षण, प्रोटेक्शन डे। ठीक है, कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैसा लिख पता, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे। ठीक है, किस डेट को मनाया जाता है, 27 जुलाई को। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज के बारे में, जो रिलेटेड होगा किससे, सितंबर मंथ से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। ओके, तो फर्स्टली देखिए क्या है, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यानी कि नेशनल टीचर डे। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि किन के नाम पे मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किन के नाम पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो मैं राधा लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इनके नाम पे मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 7 सितंबर यानी 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक है, कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन के मैटर को टैकल करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 7 सितंबर को ये डेट मनाया जाता है, क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, किस डेट को मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, हिमालय दिवस, किस डेट को मनाया जाता है, 9 सितंबर को, क्या, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और हिमालय डे मनाया जाता है, दोनों 9 सितंबर को। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हिमालय दिवस। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमालय दिवस, किस डेट को, 9 सितंबर को। 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आजकल बहुत मतलब ये सेंसिटिव इशू है, तो इसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है 10 सितंबर। और आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए जो कोड है ना, उसको आप गूगल करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, जिससे अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, ऐसी फीलिंग आती है, तो वो हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट करके खुद को बचा ले। ठीक है, 11 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और महाकवि दिवस। तो इसमें इंपॉर्टेंट है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग डे, इंजीनियर लोगों से क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं,
किन के नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। और उस व्यक्ति की मैं विशेषता बता रहा हूँ। एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ठीक है, और ट्रेन 2 किलोमीटर पहले ही मतलब उनको आहट मिल गई कि रेल की पटरी में ना कहीं रेल की पटरी टूटी हुई है, ठीक है। और उन्होंने चैन पुलिंग कर दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। तो सोचिए, उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है 15 सितंबर इंजीनियरिंग डे, ठीक है। वर्ल्ड क्या है, लिम्फोमा अवेयरनेस डे किस डेट को मनाया जाता है? 15 सितंबर को। वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन डे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल इक्वल पे, है ना। जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है ना पेमेंट में, तो 18 सितंबर उसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, ठीक है। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, 18 सितंबर। इसमें इंपॉर्टेंट हम ट्रिक कर देते हैं। शिक्षक दिवस इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है ना। और इंटरनेशनल इक्वल पे फॉर इक्वल डे यानी 18 सितंबर इंपॉर्टेंट है। और 10 सितंबर आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ रिविजन और इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले पेज पे। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर डे। विश्व अल्जाइमर क्या होता है बताइए? एक्चुअली ये रिलेटेड है किससे? हमारी मेमोरी से, ठीक है। किससे रिलेटेड है? हमारे याददाश्त से रिलेटेड है। क्या? अल्जाइमर। इसमें क्या होता है इंसान, इसमें क्या होता है, इंसान क्या करता है, उसके अंदर भुलक्कड़ की बीमारी होने लगती है ना, वो भूलने लगता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम मनाते हैं 21 सितंबर के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे भी मनाया जाता है 21 सितंबर को, ठीक है। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व कार फ्री दिवस। विश्व कार फ्री दिवस, विश्व गुलाब दिवस, विश्व गेंडा दिवस, ठीक है। तो इसमें विश्व गेंडा दिवस इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज होता है ना, उसके प्रमोशन के लिए 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ठीक है। 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंत्योदय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक न्याय दिवस। 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस, विश्व पर्यावरण स्थापना दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर क्या है, द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। किस डेट को? 26 सितंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो 26 सितंबर को मनाया जाता है इस डेट को। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज डे। जो कुत्ते काटने की वजह से पागलपन की बीमारी होती है, तो कुछ कुत्तों के दांत में रेबीज होते हैं, और जिसकी वजह से होती है क्या, बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। किस डेट को? 29 सितंबर को, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इंपॉर्टेंट डेट एंड डे को लेके है। आज के सेशन में हम नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेट एंड डे कवर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप एक बारी प्लेलिस्ट एटलीस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के MCQ सेशन प्लस टॉपिक्स करा रखे हैं, ठीक है। उन्हें भी देखिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट एंड डे है। तो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स में आज नवंबर मंथ को देखेंगे। तो देखते हैं आपके सामने क्या है। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? एक्चुअली ये 2004 से स्पेशली रिकमेंडेशन में आया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। आपने कराकातोआ करके एक लोकेशन है, ठीक है, वहाँ पे एक वोल्केनो इरप्ट हुई थी, जिससे मतलब 3 मंथ तक ना बादल में ऐसे मतलब बादल इतने अधिक हो गए थे कि वहाँ पे सही से सूर्य की लाइट उस पोर्शन पे मतलब उस लोकेशन पे पड़ी नहीं रही थी। मीन्स कि एक हमेशा धुंधला टाइप का माहौल बना हुआ था, ठीक है। चलिए 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शिशु सुरक्षा दिवस, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। इसमें देखिए तंबाकू का, मदिरा का सेवन अगर करने वाले लोग हैं तो उसे परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। किसमें? कैंसर को आगे बढ़ाने में या फिर कैंसर होने में। तो 7 नवंबर को याद रखें, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ओके। चलिए 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? परिवहन दिवस। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है?
परिवहन दिवस, ट्रांसपोर्टेशन डे। अब देखिए इसे अगर न मनाया जाए तो देखा जाए तो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही क्या करता है, आपकी आजकल मुद्रास्फीति को यही रेगुलेट करता है मैक्सिमम, है ना। अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ा, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ा तो फिर वस्तुएं महंगी हुई। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो 10 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 11 नवंबर को देखिए क्या है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी जो कल मनाया गया है, आज 12 नवंबर है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किन के नाम पे अगर पूछे तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी के नाम पे मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए अब देखिए क्या है, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। ठीक है, तो विश्व निमोनिया दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 12 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या है, राष्ट्रीय बाल दिवस, आपको पता है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट। तो 15 नवंबर को देखिए क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। अब देखिए जनजातीय गौरव दिवस से एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान प्रेसिडेंट मुर्मू जी, तो वो एक जनजाति समुदाय से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस पर नज़र गई तो ये पूछ सकता है किसी एग्जाम में। तो 15 नवंबर को क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, 16 नवंबर को देखिए क्या है, ऑडिट दिवस, ऑडिट डे। अब ऑडिट डे होता क्या है एक्चुअली, जैसे ऑडिटिंग क्या होती है, लेखांकन होती है। अगर सोशल ऑडिट की बात की जाए, यानी कि जो भी अधिकारी हैं वो अपने किए गए क्रियाकलाप को समाज के सामने या फिर लोगों के सामने उसे रखते हैं कि हमने ये कार्य किया है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, और ये हमारे इवेंट्स रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग, सोशल ऑडिटिंग। और लेखांकन का कार्य है तो उसे ऑडिट डे। ठीक है, तो 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है, ऑडिट दिवस। 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, है ना। अब इसको बोल सकते हैं नेशनल प्रेस डे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जर्नलिज्म डे, नेशनल जर्नलिज्म डे, है ना। तो 17 नवंबर भी याद रखिएगा। 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व वयस्क दिवस, यूनिवर्सल एडल्ट डे। ठीक है, तो 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस। ठीक है, चलिए 19 नवंबर को देखिए क्या है, विश्व नागरिक दिवस, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कौमी एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विश्व नागरिक दिवस इंपॉर्टेंट रखें, याद रखें, 19 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को क्या है, आवास दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आवास, एक मनुष्य के जीवन के लिए समझते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलती रहती है, तो ठीक है 20 नवंबर आवास दिवस मनाया जाता है। चलिए 26 नवंबर को क्या है, कानून दिवस या संविधान दिवस। क्यों, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बताइए अगर ये बात याद हो आपको। पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे और इसको 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नवंबर को क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस। ठीक है, तो ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक है, झंडा दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 30 नवंबर को। आई थिंक आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। तो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, मुस्लिम महिला के अधिकारों के लिए दिवस, यानी कि जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं वो फेस करती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और उनके राइट्स को क्या किया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो उसकी जागरूकता के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला के अधिकारों के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी 3 तलाक जो मैटर था उसको समाप्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये मैटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेफड़े के कैंसर का दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। फेफड़े के कैंसर कैसे होते हैं, तंबाकू के सेवन से, बाकी किसी प्रकार के इंजरी इन्फेक्शन से, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े के कैंसर का डे 1 अगस्त। चलिए 6 अगस्त को देखिए क्या है, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। और फिर यहाँ पे आपको 9 अगस्त को मिल रहा है नागासाकी दिवस। ये दोनों आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उस समय क्या हुआ था, बताइए। उस समय अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, कहाँ पे, जापान पे। और उसमें हिरोशिमा और नागासाकी में आपको ये बताना है, देखिए 2 बम गिरे थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का था फैट मैन। ठीक है, अब आपको ये बताना है हिरोशिमा पे कौन गिरा था और नागासाकी पे कौन गिरा था। ठीक है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। ठीक है, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, हैंडलूम को प्रमोट कर रहे थे और फिर अंग्रेजों की जो इंडस्ट्री को मतलब अवॉइड कर रहे थे और लोगों में जागरूकता ला रहे थे कि अपनी देसी प्रोडक्ट को अपनाइए। तो उन्होंने क्या एक सिंबल अपनाया था, हैंडलूम, एक होता है ना हथकरघा, उससे धागे की कताई करके खुद कपड़े बनाइए। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस और राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस। ठीक है, अब जेवलिन थ्रो से आपको पता है ओलंपिक में इस बार गोल्ड मेडल दिलाए थे हमारे एक नवयुवक, उनका नाम आपको अगर जुबान पे हो तो जरूर कमेंट में बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए।
उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे और हाल फिलहाल में उन्होंने सिल्वर दिलाया है, ठीक है। तो उनका नाम आप बताइएगा बस। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया गया था तो 8 अगस्त को क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। और ये 1942 की घटना है। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और कहाँ पे किया था, मुंबई में एक लोकेशन है, वी से नाम है, और वो आप बताओगे, ठीक है, कि कौन सा लोकेशन था। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 9 अगस्त तो हमने देख लिया, नागासाकी दिवस। 12 अगस्त को देखिए क्या है, विश्व हाथी दिवस, ठीक है। विश्व हाथी दिवस से याद आया कि हाथी प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव द एलिफेंट प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट चला था और सेव टाइगर प्रोजेक्ट चला था, ठीक है। और दोनों प्रोजेक्ट 1972 और 73 के थे, आई थिंक, हाँ 73 के ही। तो फिर आपको ये बताना है 1972 और 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, हाथी, हाँ एलिफेंट प्रोजेक्ट और फिर टाइगर प्रोजेक्ट, दोनों को आपको बताना है। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पे नेशनल यूथ डे नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब नेशनल सॉरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आ गया, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे आ गया। अगर भारत की बात हो कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है। अब 12 जनवरी किन के नाम पे, अगर हम नेशनल यूथ डे मनाएं, ठीक है, NYD, तो क्या है, 12 जनवरी वो डेट है। और किन के नाम पे, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में USA में सभी विश्व के सामने भारत को रिप्रेजेंट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होके और यूथ के जागरूकता के लिए, ठीक है, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। और 12 अगस्त को ही है नेशनल रिमोट सेंसिंग डे। अब रिमोट सेंसिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है और हम क्या करते हैं, दूर की चीज़ें, और यहाँ पे हम एक रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। और सैटेलाइट क्या करता है, रडार छोड़ता है। रडार कहाँ पे, मान लीजिए ये कोई जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोई मेटेलिक चीज़ है या फिर कोई परमाणु बम वगैरह, मतलब कोई भी परमाणु बम मत सोचिए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से रडार आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इन्फॉर्म करती है। और यहाँ पे एक सेंसर होता है और सेंसर में पहले से डाटा फिट रहता है कि इस प्रकार के रडार अगर आते हैं वहाँ से रिटर्न, तो किस प्रकार का मैसेज वो कैरी करेंगे, ठीक है। और वो मैसेज हमें ट्रांसमिट होता है, ठीक है, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू वो मैसेज हमें रिसीव होता है। और यही होता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट मीन्स कि एक डिस्टेंस, और क्या है, सेंस मतलब एक बड़े से दूरी से हम किसी चीज़ को सेंस करके उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था रिमोट सेंसिंग और इसको मनाया जाता है 12 अगस्त को। चलिए 13 अगस्त को क्या है, विश्व आर्गन डोनेशन दिवस। आर्गन क्या, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं ना, कि अंग कुछ बच जाते हैं, अगर डेथ के बाद भी कुछ का उपयोगी हो या फिर जीवित रहते हुए भी आप चाहते हैं कुछ डोनेट करना, है ना, कि जीवित हैं आपने रजिस्ट्री करवा ली कि ठीक है हम मरने के बाद हमारे बॉडी से ये पार्ट निकाल सकते हैं, तो उसी की जागरूकता के लिए 13 अगस्त को विश्व आर्गन डोनेशन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप स्वेच्छा से अपने आर्गन डोनेट कर सकते हो आपके डेथ के बाद, ठीक है। आपसे मतलब वो चीज़ें निकाली जाएंगी और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है, कि हाँ हमने ऐसा कर दिया है। चलिए अगला देखिए, 14 अगस्त को क्या है, पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। 15 अगस्त को देखिए क्या है, और देखिए पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे, ये 14 अगस्त मतलब वही चीज़ है जिस दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो वही है पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर्स डे, रिमेम्ब्रांस डे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता होता है, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। चलिए अब स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या ही बताना। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्या है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। अक्षय मतलब ऐसे ऊर्जा सोर्स जो क्षय नहीं होता, जिनको हम बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, उनसे रिलेटेड डे अगर उनकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस। और उसको हम 20 अगस्त को मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 21 अगस्त को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्ब्रेंस, मतलब याद करने के लिए, ठीक है, रिमेम्ब्रांस एंड ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। 21 अगस्त को क्या मनाते हैं, ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्ब्रांस एंड ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 21 अगस्त। चलिए 22 अगस्त को देखते हैं, विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दास व्यापार और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। दास व्यापार आपको पता ही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। तो उसके लिए अगर मतलब किसी को ऐसे एज अ नौकर के रूप में आप किसी को बेच खरीद रहे हैं तो उसको हम दास व्यापार बोलते हैं। और उसके उन्मूलन के लिए 23 अगस्त को जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जाता है 26 अगस्त को।
29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। और क्या है? न्यूक्लियर टेस्ट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस डेट को? 29 अगस्त को। न्यूक्लियर टेस्ट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ठीक है। आई थिंक जनवरी मंथ के सारे अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। ठीक है। एड्स के विषय में जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन बने एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ए से होता है एक्वायर्ड, ई से होता है, आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी, एस से होता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसमें जो वायरस होता है HIV, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो, यहाँ पे डी साइलेंट, डी नहीं है फिर भी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। चलिए, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यानी कि कंप्यूटर के विषय में नॉलेज हो, इसकी जागरूकता के लिए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दास्ता उन्मूलन दिवस। ठीक है। अगर आप कोई सोसाइटी से रिलेटेड निबंध लिख रहे हैं तो 2 दिसंबर का डेट आप याद रखें। ठीक है। दास्ता उन्मूलन दिवस किस डेट को? 2 दिसंबर को। अगर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या फिर इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न जताते हैं, है ना, और या फिर आप जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? प्रदूषण नियंत्रण दिवस। प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ठीक है। इंटरनेशनल हैंडीकैप डे मनाया जाता है किस डेट को? 3 दिसंबर को। ठीक है। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मान लीजिए इसका एक हाथ नहीं है, ठीक है, पैर है, एक पैर नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हैंडीकैप। तो इंटरनेशनल हैंडीकैप डे किस डेट को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। चलिए आगे देखिए। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस डेट को बताइए? 4 दिसंबर को। ठीक है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। आपको पता ही है मृदा कितनी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जैसी मृदा होगी वहाँ पे वैसे फसल होंगे, और जहाँ पे जैसा फसल होगा, जितनी पौष्टिक फसल में चीज़ें होंगी वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा, है ना। तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ठीक है। चलिए 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण क्या है? जिस डेट को भगवान बुद्ध को क्या मिली थी? उन्होंने जिस दिन शरीर को त्यागा था, ठीक है, किन्होंने? भगवान बुद्ध ने। ठीक है। तो उस डेट को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस, 6 दिसंबर। मैत्री दिवस भी उसी डेट को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है। क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अभी देखिए झंडा दिवस की बात आई थी तो वो 30 नवंबर भी था, लेकिन यहाँ सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ठीक है। तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर, क्या फॉर थोड़ी ना भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द करप्शन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे। किस डेट को? 10 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। आगे देखिए क्या है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस। विश्व पर्वत दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ठीक है। अगर इसमें हम क्या करें, ऐसे ये हो गया पर्वत, इसमें 2 लाइनें खींचे, इसकी डिजाइनिंग के लिए हो गया 11, इसको हमने लिख दिया दिसंबर। तो 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस। पर्वतों का महत्व तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। 14 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? विश्व ऊर्जा दिवस। ठीक है। तो विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है किस डेट को? 14 दिसंबर को। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेटरी डे। ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी अथॉरिटी डे। ठीक है। या फिर माइनॉरिटी राइट्स डे। माइनॉरिटी ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ।
ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स डे किस डेट को मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए, गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब गोवा मुक्ति दिवस का क्या मतलब है? इस डेट को गोवा को छोड़ के जो पुर्तगीज थे वो पूर्ण रूप से चले गए थे वापस यूरोप। ठीक है, पुर्तगाल बोल लीजिए। 20 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव एकजुटता दिवस। ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे। इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे किस डेट को? 20 दिसंबर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय किसान दिवस और किसान दिवस। किस डेट को? 23 क्या? दिसंबर। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय ग्राहक दिवस। क्या मनाया जाता है 24 दिसंबर को? भारतीय ग्राहक दिवस। ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन कस्टमर डे या कंज्यूमर डे। कंज्यूमर नहीं, कस्टमर डे। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। क्या? गुड गवर्नेंस डे। किस डेट को? 25 दिसंबर। ओके, किस डेट को? 25 दिसंबर को। 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। किस डेट को मनाया जाता है? 29। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।